Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अफसान, अफसान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी। मेरी एक दफा बात तो सुन लें आप। मैंने कहा मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। अफसान, अफसान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं इस वक्त बहुत परेशान हो रहा हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दफा मेरी बात सुन ले। मैं अभी वाकई कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगी, मेरी बात आपको सुनना पड़ेगी। सारी उम्र तो मैं सुनने के अलावा और किया ही क्या है मैंने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अफसान। हमने जिंदगी एक दूसरे से शर्मिंदा होते ही गुजार दी। तुम्हें पता है अब सालिया नहीं रही। नहीं नहीं, मतलब सालिया का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह, कब? अभी कुछ दिन पहले। कैसे? बस जिंदगी की मुश्किलों के आगे आखिर उसने हार मान ही ली। भला कोई उस दोज़ख में और कितना रह सकता था, और मैं ये सब जानते हुए अपनी सगी औलाद को उस जहन्नुम में अकेले कैसे छोड़ सकता था। अमृत, हाँ, जब मैं जिंदा हूं तो मैं अपनी औलाद को उस जहन्नुम में क्यों छोड़ दूं? बहुत बड़ी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अफसान। इसीलिए मैंने उसे अलग घर लेके दे दिया। अफसान, आप मुझे अमृत के पास ले चलें। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे अमृत की फिक्र हो रही थी। ठीक है वो। तुम मिले उससे? हाँ, उसी से ही मिल के आ रहा हूँ। अलबत्ता गोली माया को लगी थी। माया? हाँ, और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा। क्या मतलब पता नहीं चल रहा? गोली लगने के बाद उसको कोई लड़का हॉस्पिटल ले गया। कौन लड़का? वही तो पता नहीं चल रहा, और उसका नंबर भी बन जा रहा है। लड़का? गोली? कहीं सुल्तान? अमृत ने कुछ बताया? कौन हो सकता है उसके ख्याल में? नहीं, उसे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर पे भी नहीं थी, जब वापस आई तो उसे मोहल्ले वालों ने बताया। ओह, अमृत तो बहुत परेशान होगी। बहुत। एक बात तो बताओ। हाँ? तुमने मुझे बताया था कि माया ने तुम्हें फोन करके बताया कि अमृत को गोली लगी।
लेकिन वो तो खुद जख्मी थी, उसने कैसे बताया तुम्हें? नहीं, वो असल में मैंने माया को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन किसी ने उठाया। किसने उठाया था? किसी लड़के ने ही उठाया था। फिर? वो आवाज़ ही साफ नहीं आ रही थी, मुझे लगा किसी ने अमृत का नाम लिया है। ये वही लड़का होगा। और कुछ नहीं कहा? नहीं, फ़ोन ही बंद हो गया फिर। बहुत रात होगी, सो जाओ। पता चला कि किसने गोली मारी है? माया तुम ठीक हो जाओ, उसे भी ढूंढूंगा। पुलिस केस नहीं बना? मैंने हैंडल कर लिया माया। कैसे? पैसा बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देता। जी मिसेस साहब, अब कैसी तबीयत आपकी? जी ये बहुत बेहतर है। हाँ डॉक्टर साहब, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी बेहतर है पहले से। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, हम घर कब जा सकते हैं? अभी कुछ वक्त लगेगा। बस यहाँ पे बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब। आप दवाइयाँ खाती रहें, पेन कंट्रोल हो जाएगा और जख्म भी ठीक हो जाएगा। हाँ सही तो कह रहे हैं, एक बार जख्म भर जाए फिर छुट्टी भी हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन चेंज करके दे देता हूँ, आप इनको देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? अमृत ठीक है, गोली माया को लगी है। क्या? माया को? जी। तुम्हें किसने बताया? वहाब ने। और वहाब को किसने बताया? मैंने। बेवकूफ, क्या जरूरत थी? मुझे लगा मैं ये बात वहाब से छुपा के गलत करूंगी। खैर, फिर? वहाब गया था अमृत के घर। रात को? जी। फिर क्या हुआ? वो रात को देर से घर आए थे, उन्होंने बताया कि अमृत ठीक है, गोली माया को लगी है। किसने मारी? कुछ पता चला? वो ही तो नहीं पता, और उसे कोई लड़का हॉस्पिटल लेके गया था। कौन लड़का? पता नहीं, और माया का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो पहले दिन से ही इन दोनों बहनों की समझ नहीं आई। पप्पू, मुझे डर लग रहा है, कहीं सुल्तान। मंशा, अपनी जुबान बंद रखो। मुझे डर लग रहा है पप्पू, अगर ये काम वाकई सुल्तान का हुआ तो? अल्लाह ना करे। माया तुम प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। मेरी कितनी बदनामी हुई है साहब। गोली लगी है माया। मैं घर से भी गायब हूँ, तुम्हें पता नहीं है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। नहीं मेरा मतलब। अंदाजा है लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अच्छा तुम रो नहीं, प्लीज प्लीज। क्या करूंगी मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अंकल और अमृत इस सिचुएशन को कैसे फेस कर रहे होंगे। इस सब के बाद तो मेरी फैमिली भी मुझे नहीं सपोर्ट करेगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साहब, एक दफा लड़की के किरदार पर बात आ जाए फिर उसे कोई नहीं अपनाता। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो माया? तुम्हें नहीं पता, ये दुनिया लड़कियों के लिए बहुत सख्त है। तुम्हें नहीं पता, अब कोई नहीं करेगा मुझसे शादी।
माया, मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम? हाँ। क्या तुम मुझे अपना नाम दोगे? क्यों नहीं माया, वैसे भी तो करनी थी ना हमने शादी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मुझ पर? सच कह रहा हूँ। जल्दी से किसी निकाह पढ़ाने वाले का इंतजाम करो। वो किस लिए है? किस लिए? निकाह पढ़ाने वाला क्या करता है आखिर? किस लिए चाहिए? मेरा मतलब लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो लेने दें। नहीं नहीं नहीं, उसमें बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तू नहीं समझेगा। तो समझाने की कोशिश तो करना। एक गवाह का तो इंतजाम हो जाएगा, एक और का करना। यार एक बार फिर से सोच ले, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं जानता हूँ। इस फैसले का अंजाम भी जानते हो क्या होगा? ये भी जानता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। तो हरकतें तो तुम बच्चों वाली ही कर रहे हो। मुझे ज्यादा अकल सिखाने की जरूरत नहीं। बात की संगीनी को तो समझ। तू लेक्चर देना बंद करेगा या नहीं? मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, ये बेवकूफ़ी मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने सब सोच समझ लिया। निकाह है यार, कोई मजाक नहीं। हाँ, मुझे भी पता है, मैं भी इसको मजाक नहीं समझ रहा। यार तू तो निकल जाएगा, बाद में मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, तो गलत लड़की को गोली मार के तू बड़ा फंसा? यार वो गलती हो गई थी, भूल जा इस बात को। पर छोड़ इस बात को और तेरे से जो क्या वो कर। यार ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे वैसे कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। अच्छा। अगर आप चाहें तो कल घर जा सकती हैं। अच्छा। जी, डॉक्टर आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। नहीं, क्या मतलब नहीं? मेरा मतलब मैं मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हूँ। जी? मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? मैं भी हॉस्पिटल में रहना चाहती हूँ। मगर आप हॉस्पिटल में क्यों रहना चाहती हैं? अभी मैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई ना, बहुत कमजोरी है मुझे। घर जाऊंगी तो मजीद तबीयत खराब हो जाएगी, फायदा वापस आना पड़ेगा हॉस्पिटल। चलें देख लें, जैसे आपकी मर्जी। शुक्र है जान छूटी। शहाब इस वक्त मेरे लिए बहुत जज्बाती है और मेरा ख्याल भी बहुत रख रहा है। मुझे लगता है कि मैं जो भी कहूंगी वो मान लेगा। यही मौका है कि मैं उसे अपनी मुट्ठी में कर लूं। हाँ, और मैं ऐसा ही करूंगी। जी बेटा। हेलो अबू, प्लीज आप फौरन घर आ जाएं। क्यों, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? अबू यहाँ कुछ पुलिस वाले आए हुए। पुलिस वाले? जी अबू, और मुझसे बहुत उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं वो लोग। तुमसे क्यों उल्टे सीधे सवालात कर रहे हैं? पता नहीं, आसपास के पड़ोसी भी मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। उनसे कहो वो वहीं रुके, मैं भी आता हूँ। जी ठीक है, वो जल्दी आ जाए। जल्दी बाहर आओ। हम क्या तुम्हारे नौकर हैं जो यहाँ इंतजार करते रहेंगे?
माया, ना तुम कुछ खा रही हो ना पी रही हो। नहीं खाया जा रहा तो क्या करूं? ऐसा कैसे चलेगा? नहीं दिल कर रहा, और अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगी। बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या होगा? फजूल बातें मत करो माया। बताओ ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? माया, मर ही जाऊंगी ना। कोई बात नहीं, तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मेरा अब इस दुनिया में रहा ही कौन है? ऐसा मत कहो प्लीज। अकेली हूं मैं, बिल्कुल अकेली। ऐसा नहीं है। सच तो यही है ना शहाब। तुम खामखा डिप्रेस हो रही हो माया। एक अकेली लड़की डिप्रेस नहीं होगी तो और क्या होगी? हम्म? अकेली कहाँ हूं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ से निकल के तुम अपने घर चले जाओगे और मैं अपने, तो तुम मेरे साथ कहाँ हो? देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? बात एतबार की नहीं है शहाब, तो क्या बात? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा कुछ नहीं है माया। ऐसा ही है। पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। सौतेली माँ के हाथों जुल्म सहते सहते सारा बचपन गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें अपनाना है तो बस अपनाना। छोड़ो, रहने दो। यहाँ से निकलने के बाद तुमने पहचानना भी नहीं है मुझे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यार? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है। देखो, अगर तुमने मुझे ज्यादा बातें सुनाई ना तो मैं चंद लोग बुला के यहीं पे निकाह कर लूंगा तुम्हारे साथ। इस वाले क्या कह रहे थे? क्यों आ रहे हैं बार बार ये लोग? बेटा तुम परेशान ना हो, वो आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। मैंने उन्हें हैंडल कर लिया है। अबू, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई कसूर नहीं होता लेकिन फिर भी हमें सजा भुगतनी पड़ती है? बेटा तुम्हारी इस बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। क्या अबू? मैंने राहिला को तुम्हारे बारे में बता दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अबू? ठीक कह रहा हूं। वो बहुत नाराज हुई होंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? अबू, मैंने चेक किया है, मेरे पर्स पे कार्ड नहीं है। देखा, मैं कह रहा था ना।